हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज़ का थर्ड पार्ट देखेंगे। कल तक हम लोगों ने एवरेज स्पीड और उससे पहले वाले वीडियो में कन्वर्जन दो टॉपिक कवर किए थे। आज जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रेन, पोल, प्लेटफॉर्म और ब्रिज के संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका अर्थ ये है कि उतना ही समय लगेगा जितना कि ट्रेन की लंबाई होगी, वही दूरी होगी। भाई समय पूछा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, कि आदमी की कुछ लंबाई चौड़ाई तो होगी नहीं। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं हम। अब बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणे 5/18। तो 5 जो बटे में 18 होगा वो ऊपर आ गया, 18 बन जाए, 18 फोर ज़ा भाई ये होता है 5 फोर ज़ा 20, और 20 से ये डिवाइड किया कितना हो गया? 9 सेकेंड। तो ट्रेन व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन 200 मीटर लंबी एक पेड़ को 15 सेकेंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो भाई स्पीड क्या हो गई हमारी? डिस्टेंस कितनी है? 210 मीटर की। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस लिख दी हमने, ये टाइम कितना है? 15 सेकेंड। तो भाई 15 से ये कट रहा है, तो काट देते हैं। 15 एकम 15, 6 बचा, जीरो हो गया, 15 चक्कू 60। इसका मतलब 14 मीटर प्रति सेकेंड। और क्वेश्चन पूछा किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर प्रति घंटा में बदलने के लिए भाई छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़ा नंबर ऊपर कर दिया हमने। 18 को 14 से गुणा कर लीजिए। 18 × 180, 18 × 72, 180 72, 252 बटे 5। किसी भी संख्या को 5 से भाग करते हैं तो उसका दुगना कर लेते हैं। तो 25, 252 का दुगना होता है 504। डेसिमल हो गया। तो स्पीड कितनी होगी व्यक्ति की? 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इतनी जल्दी से कैसे कर पाता हूँ? जिससे कि 252 लिखा है, अपॉन में 5 है, तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो भाई किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दुगना करना आसान है। तो कितना हो गया? 504 हो गया। अपॉन में 10 लगा है, तो 10 से भाई 10 लगा, इसका मतलब डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सब कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है, तो हमारा टाइम बच जाता है। और एग्ज़ाम वही क्वालिफाई करेगा जो कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 40 सेकंड में पोल को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इस बार हम लोगों को निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 45। टाइम कितना है? 40 सेकंड। लेकिन जो स्पीड लिखी है वो किलोमीटर पर आवर में है, और जो टाइम लिखा है वो है सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम। 5/18 हो गया। ठीक, 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा, 2 से कटा, ये 20 हो गया। तो कितना हो गया? 5 × 5 × 20, 25, 25 दूनी 50, 500 मीटर आ गया हमारा आंसर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई?
500 मीटर। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही है। एक पोल को पार करने में कितना समय लेगी? तो टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई डिस्टेंस कितनी है? 160 मीटर है। स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर है। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 5 × 18, 18 एकम 18, 18 चौक होता है। 4 से काटा ये 40। 4 से क्यों काटूँ, मैं सीधे 20 से काट देता हूँ एक बार में। तो 20 से काटा ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 सेकंड में पार कर लेगी। अब ये छोटे बच्चों की तरह 4 से काट के, 2 से काट के, 5 से काटना नहीं है। जितना हो सके बड़ा नंबर से काटो एक बार में, टाइम बचेगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ये 9 सेकंड में टावर को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा बाद में। तो अभी कर लेते हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो टाइम लिखा है वो सेकंड में लिखा ही है, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा। तो 9 से काट दीजिए 2 हो गया, 2 से काटा ये 30 हो गया, और 35 का कितना होता है? 150। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई 150 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर है। आसान आसान सवाल आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। बस कैलकुलेटिव होंगे, कैलकुलेशन में आपको तो स्ट्रांग बनना है। अब देखिए, इसमें दो अलग अलग डिस्टेंस है। कह रहा है 125 मीटर लंबी एक ट्रेन 175 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? तो देखो भैया, एक बात को समझना, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। तो जब तक ट्रेन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पार नहीं कर लेगी, मतलब कि इंजन होगा यहाँ से लेके लास्ट का गार्ड का जो डिब्बा होता है, जब पूरा पूरा पार नहीं हो जाएगा तब तक उसको क्रॉस नहीं माना जाएगा, तब तक उसको क्रॉस नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस होगी और जो ट्रेन की डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरी टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी। ये कितना होगा? 300 मीटर। और कह रहा है कितने समय में पार करेगी, इसका मतलब टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर की है। स्पीड कितनी? 90 किलोमीटर की। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 18 एकम 18, 18 पंजे 90। 25 से काट दिया मैंने। 25 छक्का 150 गुणे 12, 12 सेकंड में पार कर लेगी। सवाल का उत्तर हो गया ये। भाई 25 से कम 25, 6 बचा, 0 हो गया। सॉरी, 5 बचा, 0 50 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 12 सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी 60 मीटर लंबी सुरंग को पास करने में 15 सेकंड लेती है। तो भाई टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई? 180 प्लस 60, 240 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड। स्पीड निकालनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया 15 से कट रहा है, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 16 सेकंड में पार कर लेगी। और डिपेंड कर, चाल क्या हो गई? सॉरी, चाल थी है। तो 16 मीटर पर सेकंड की हमारी चाल हो गई। अब डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे दे रखा है हमको। मुझे लगता नहीं कि मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा। देना चाहिए तो किलोमीटर पर आवर में देना चाहिए। तो इसको चेंज करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो भैया 16 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर हो गया। ठीक, 186108 का रिटर्न 208।
मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ये नंबर शायद। टू 88/5। अब मुझे 5 से करना है तो इसका ट्वाइस कर लो भैया। 28 का 280 का दुगना हो गया 560, 8 का दुगना 16, तो 566, मतलब कि 56.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 56 नहीं 57 होगा, क्योंकि 56 तो हो ही रहा, तो एक हासिल लगेगा, तो हो गया भैया 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि इसमें ऑप्शन ना दिया हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मीटर पर सेकंड में आपके सामने ऑप्शन होगा। ऑप्शन दे रहा थोड़े से आपसे मेहनत और करवाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं देगा। अगला सवाल। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप कभी धोखे से 360 प्लस एक्स मत मानना, टाइम लग जाता है। तो सिंपल सिंपल काम करते हैं भैया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, या फिर टाइम इंटू स्पीड लिख लेता हूँ मैं। तो टाइम कितना 40 सेकंड का, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेता हूँ। 18, 9 दूनी 18, नौ सॉरी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 2 से काटा ये 20 हो गया। तो तो हाँ 5 × 5 × 20 55, 25 दूनी 50, 500 मीटर आ गया। तो 500 मीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से ट्रेन कितनी लंबी है 360 की। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा 140 का। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से जो कोई एक डिस्टेंस दे रखी हो माइनस कर दो उसमें से। सबसे इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी बीच में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे ही कमेंट करोगे मैं क्वेश्चन के डाउट का मैं बता दूंगा किसी और नेक्स्ट लेक्चर के बीच में, कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में क्या किया था, अगर कोई भी डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली ट्रेन 423 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो सेम क्वेश्चन है भाई, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है 30 सेकंड, स्पीड कितनी है 60 की। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चेंज कर लेते हैं। बस 6 से काट दिया मैंने, 10 आ गया। 6 से काटा मैंने, ये 3 हो गया। 3 से काटा ये भी 10 हो गया। तो 10 × 10 100, 100 × 5 500। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 500। अब इस 500 में से 423 मीटर लंबा तो पुल हो गया, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 77 मीटर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। टोटल डिस्टेंस में से आप मैंने प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस माइनस कर दी, तो ट्रेन की डिस्टेंस निकल आई, आंसर हो गया। ये पूछा गया था। मैं दिन में एक टॉपिक को उठाऊंगा, वो पूरा क्लियर कर दूंगा। 8 से 9 टॉपिक बनेंगे आपके, और एक मैं मिसलिनियस का टॉपिक रखूंगा, जिसमें जो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको मैं डालूंगा। तो 10 टॉपिक में आपका पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करूंगा कि 100 से अधिक क्वेश्चन कराऊं। लगभग हर टॉपिक में 10-10 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसीलिए। तो सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट तरीका हमारा क्या होता है भैया, कि 122 मीटर पार करती है 17 सेकंड में, और 210 मीटर लंबे पुल को पार करती है 25 सेकंड में। एक बात बताइए आप लोग, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो तो समान होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो तो समान है, और जो ट्रेन की चाल है वो भी समान लिखा ना, एक समान चाल से। तो एक बात बताओ, स्पीड निकालनी है तो 8 सेकंड बढ़ जाते हैं कब। 8 सेकंड बढ़ रहे हैं कब, जब यहाँ पे दूरी कितनी बढ़ रही है, दूरी कितनी बढ़ जाती है जी
तो दूरी कितनी बढ़ जाती है, 2 × 10 - 88, ये हो गया 88। मतलब 88 मीटर की बढ़ने पर उसको टाइम लगता है 8 सेकेंड। 88 मीटर चलने के लिए उसको टाइम लगता है 8 सेकेंड का। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना होगा, 11 मीटर प्रति सेकेंड। डायरेक्ट आंसर निकल आएगा हमारा। बस छोटी सी अप्रोच लगानी है मुझे, हमारा सवाल हो जाना है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, क्योंकि ये अप्रोच बढ़िया है। कि मैंने क्या देखा, 122 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो 17 सेकंड लगते हैं, और 210 मीटर लंबे पुल को पार करती तो 25 सेकंड लगते हैं। भाई ट्रेन की लंबाई तो वही, ट्रेन तो वही है ना, तो ट्रेन थोड़ी ना बदल गई, तो उसकी लंबाई वही रहनी है। और क्वेश्चन लिखा है एक समान चाल से, तो मतलब की स्पीड भी सेम रहनी है। तो जितना यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 88 मीटर का, मैं इंच चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 88 मीटर का, उसको पार करने में जो टाइम हमें एक्स्ट्रा लग रहा है वो है 8 सेकंड का। क्यों लग रहा है, इसका मतलब ये 88 मीटर में पार कितनी देर में करता हूँ, 8 सेकंड में कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया हमारा। तो चाल कितनी आ गई, 11 मीटर पर सेकंड। सिंपल चीज़ है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका आपसे कुछ और कहेगा कि 122 क्या होगा, 122 प्लस एक्स करें अपॉन 17 इक्वल टू 210 प्लस एक्स अपॉन 17 अपॉन 25, तो एक्स की वैल्यू निकालें। बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो छोटा प्रोसेस से क्वेश्चन करेंगे, आसानी से कर लेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं इस सवाल को क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में काम आएगा। हालांकि स्टार्टिंग में क्लियर था पूरा। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके प्रॉपर एक नोट्स बना लो आप लोग, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने के काम आएंगे। एग्ज़ाम टाइम सारे क्वेश्चन आप लगा नहीं सकते हो, हर एक प्रॉपर एक टाइप के क्वेश्चन पे आप नज़र मार सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे लगाया गया। ठीक है, बाकी कल हम लोगों का वीडियो नया अगला टॉपिक आएगा। थैंक यू।